हेलो स्टूडेंट्स, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो आ जाता है स्नेह गंडूश के लाभ। ठीक है, स्नेह गंडूश के लाभ मीन्स क्या है कि हमने मुख में क्या है, स्नेह को भरना है। ठीक है ना, एक होता है गंडूश, एक होता है कवल। ठीक है, गंडूश मीन्स क्या होता है, गंडूश में हम लोग लिक्विड डालते हैं और कवल में आ जाता है कि कल्क डालते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है। और जो क्या होता है, जो गंडूश होता है वो होता है असंचारी मुख है। असंचारी मीन्स जिसमें क्या हमने अगर उसको भर लिया तो हम अपने जो मुंह है उसको क्या है, मुख जो है उसको हम हिला डुला नहीं सकते हैं। ठीक है, और जो कवल होता है तो कवल इससे बिल्कुल ऑपोजिट माना जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें बोली गई हैं। तो फर्स्ट आ जाता है कि स्नेह जो गंडूश है उसके क्या क्या लाभ आ जाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले बताया गया तो वो बोला गया है कि हन वो बलवम स्वर बलवम वदन उपचय। ठीक है, तो हन क्या मीन्स हनु और जो स्वर है उसके बल में वृद्धि होती है। जो वदन की जो मांस है वो क्या अच्छी प्रकार से क्या है, उपचय होती है। उपचय मीन्स क्या आ जाएगा, इसकी वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरा इसमें बोला कि रस ज्ञाने। ठीक है ना, सयात परमच रस ज्ञाने, तो क्या बोला गया है कि इससे क्या है, रस ज्ञान की उत्पत्ति, मतलब कि जो रस, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनको रस के बारे में पता नहीं चलता कि ये कौन सा रस है। जैसे हमने खाना खाया तो हमें विशेषता पता नहीं लगता, तो उन्हें वही बोला कि रस ज्ञान की क्या है, इसमें पता लगता है। अगर उसमें क्या लिखा है, रुचि रुतमा, तो इसमें बोला कि अगर कोई व्यक्ति है उसमें क्या है कि अन्न में रुचि नहीं है, मतलब खाना खाने में रुचि नहीं है, तो वो क्या है, रोचक की तरह भी एज ए एक्टिंग करता है। उसको अगर हम लेते हैं तो कंठ शोषे नाच अस्य कंठ शोषे स्या ओष्ट्यो सफुटन, तो इसमें बोला कि कंठ जो है उसमें शोष नहीं होता, मीन्स वो सूखता नहीं है। ठीक है, कंठ जो है वो सूखता नहीं है, और जो ओष्ठ है वो क्या है, फटते नहीं है, सफुटन नहीं होता है। ठीक है, उसका नाच दंताशय जयंती दृढ़ मूला भवंती च, इसमें बोला कि जो दांत होते हैं ना तो उनका क्षय होता है, और दूसरा क्या बोला कि जो दृढ़ मूल में, ठीक है ना, उनके जो मूल है वो भी क्या है, उसमें भी दृढ़ता आती है। ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें सरने गंडूश बोल रहे, तो गंडूश के आगे ना 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है ना, तो ये जो 4 प्रकार बताए हैं वो किसने बताए हैं, वो आ जाते हैं भागवत ने इसके 4 प्रकार बताए हैं जो यहाँ लिखे गए। तो उसमें आता है स्नेहिक, ठीक है, प्रसादन जिसको शमन बोल दिया, शोधन और रोपण, तो ये 4 प्रकार इसके बताए गए हैं। उसके बाद है कि गंडूश कितनी उम्र से लेनी चाहिए, मीन्स कौन से वर्ष से, तो उन्होंने बोला कि जब कोई व्यक्ति जो है बच्चा मतलब 5 साल का हो तो 5 साल से अधिक हो। ठीक है ना, 5 साल से कम वाले को नहीं, 5 साल, जब 5 साल से अधिक हो तो उस अवस्था में लेनी चाहिए। और उन्होंने बोला फिर कि ठीक है इस अवस्था वाले को दे दिया, फिर लेकिन हमने मुंह में कब तक रखना है, तो उन्होंने बोला तब तक रखना है जब तक क्या है, नेत्र और नासिका, क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ अ नेत्र और नासिका में क्या है, जल का स्राव ना आने लगे, मीन्स आंखों में और नाक में क्या है, स्राव ना होने लग पड़े, तब तक क्या उसको धारण करके रखना है। नेक्स्ट अगला है कि सिर जो सदा सिर पर तेल धारण करने से क्या होगा, कि अगर हम क्या है सिर से तेल धारण करते हैं, सिर पर अगर बोलते हैं ना कि तेल रखवाया है या तेल को से हमने थोड़ा सा मालिश करवाई है, तो तेल धारण करने से क्या होता है, तो उसमें लिखा है ना खालित्य ना पलित्य ना केशन प्रत्यंती च। ठीक है ना, इससे ना तो खालित्य ना ही पालित्य, मीन्स बाल्डनेस नहीं होगी, ग्रेइश कलर नहीं होगा, और ना ही जो केश है वो क्या है, टूटेंगे भी नहीं। ठीक है, और इसका जो कंपैरिजन है वो किसके साथ किया हुआ है, नशे और धूमन, क्योंकि नशे और धूम्रपान में किया है, उसमें भी केशों के बारे में खासकर बताया गया है, जिसमें पिंजरतोम वर्ड आता है। ठीक है ना, इसमें पालित्य है उसमें पिंजरतोम है, तो वो आ जाएगा धूमपान का। और जो आ जाता है हमारा नशे, उसने तो कलर पे ही बता दिया। ठीक है ना श्वेता ना पिंगल, ऐसे करके जो है, तो वही चीज़ इसने बताई गई है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अगर सिर पर अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, इंद्रिय, सेकंड वर्ड देखो क्या लिखा है, इंद्रियानी, ये वाला कि इंद्रियानी प्रसिद्यंती। ठीक है, जो हमारी इंद्रियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, प्रसंचित हो जाती हैं, और सुत्वक भवंती, मतलब जो हमारी त्वचा है, मुख की त्वचा, उसमें क्या है, कांति बढ़ जाती है। ठीक है, उसका निद्रा लाभ है सुखम च, तो जो किसी को क्या है, अनिद्रा वाला पेशेंट है, उसको क्या है, अगर हम मस्तिष्क पे या सिर पे तेल उसका रखते हैं तो उसको क्या है, सुखपूर्वक क्या है, निद्रा आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला रहता है हमारे पास कि सदा कान में तेल डालने से क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि सदा कान में तेल डालने से क्या है, मन्य हनु संग्रह है। ठीक है, कान में होगा तो मन्य हनु संग्रह दोनों आएंगे, और अगर क्या है सिंपल हम सिर्फ स्नेह गंडूश धारण कर रहे हैं तो उससे क्या है, हनु। ठीक है, याद रखना, तो मन्य हनु संग्रह करेगा, और क्या है, कर्ण रोग नहीं उत्पन्न होने देगा। ठीक है, मतलब जो वातज जो कर्ण रोग है, वातज से जो उत्पन्न होने वाले कर्ण रोग है वो नहीं होने देगा। और उन्होंने क्या बोला है
कि अगर किसी को क्या है केवल उच्च स्वर ही कहे गए हों और शब्द को सुनता हो, मीन्स उसको किसी को ऊंचा सुनता हो या फिर शब्द बिल्कुल सुनाई नहीं देते हो, उनके लिए भी क्या है अच्छा ये बताया गया है, ठीक है ना, कान डालने में तेल। तो ये रोगों से क्या होगा, उसको ये कभी भी रोग नहीं होंगे। यदि उसके बाद बोला कि तेल की धार, मतलब कि हमने तेल कब तक डालना है, जैसे हमने बोला था कि गंडूस मुंह में कब तक लेना है, स्नेह गंडूस तो नाक और नासा में पानी ना आ जाए तब तक लेना है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि कर्ण पूरन कब तक करना है, कान में तेल कब तक डाल के रखना है। तो यहाँ पर एक जो बोला गया है योग रत्नाकर ने, उन्होंने क्या बोला है कि स्वस्थ जो पुरुष है उसको 100 मात्र और जो कर्ण शिरो रोग है उनके लिए क्या है 300 मात्र तक बताया गया है, ठीक है। कान डालने के बाद उसके बाद हमने काउंटिंग गिननी है आराम से, तो जब वो 100 हो जाए तो उनके लिए है स्वस्थ के लिए, और 300 अगर कोई व्यक्ति के है कर्ण रोगी है या शिरो रोगी तो उसके लिए क्या बताई गई है, उसके लिए 300 मात्रा बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट लगता है कि शरीर में तैल मर्दन के प्रशंसा, तैल मर्दन क्यों करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार के है घृत तैल घृत आदि के लेप से क्या होता है घड़ा, तैल मर्दन से चम उपांग से गाड़ी के पहिए का अक्ष जो है मजबूत और क्लैश सह बन जाता है, ठीक है ना। मीन्स कि वो इतना जो है काफ़ी हैवी जो चीज़ें हैं, काफ़ी हैवी जो काम है वो कर लेता है। उसी प्रकार क्या है जो व्यक्ति होगा, अगर हम क्या है हम उसको तेल का मर्दन अच्छे से करते हैं, पहला तो आ जाता है कि जो तेल मर्दन करेंगे तो क्या होगा, जो भी सारे वात विकार हैं वो सारे शांत हो जाएंगे। तो सेकंड लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि प्रशांते मारुत है, ठीक है ना, कि जो मारुत है उसको क्या कर देता है शांत कर देता है। और साथ में क्या है व्यायाम और क्लेश, तो क्या है व्यायाम, तो व्यायाम भी करने में उसको शक्ति आ जाती है और क्लेश, ठीक है ना, उस मतलब कि उसको सहने की एक शक्ति आ जाती है, वो जल्दी किसी चीज़ पे हाइपर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आया था हमारे पास कि अभ्यंग के कार्य में वैज्ञानिक आधार क्या बताया गया। तो इसमें कुछ नहीं है, ये आप हिंदी पढ़ लेना, इसमें इतना नहीं है, ये जस्ट फॉर सेक नॉलेज के लिए है। नेक्स्ट लगता है कि तेल धारण करने के, तेल अभ्यंग करने के क्या लाभ हैं। अगर तेल से हम अभ्यंग करते हैं, ठीक है, तो तेल अभ्यंग के क्या क्या लाभ आ जाते हैं, उसमें आता है कि नित्य प्रतिदिन क्या है तेल का अभ्यंग करने से वाले पुरुषों के शरीर में क्या हो जाता है, चोट मीज अभिघात अभिहत पीड़ित होने से बलपूर्वक कोई कार्य, जैसे कि किसी चीज़ को, जैसे जो व्यक्ति है, जो लोग ज़्यादा माल ढोलने का काम करते हैं, सिर पर उठाने का, मतलब जो हैवी वाली काम करते हैं, जैसे लिखा यहाँ गाड़ी खींचने का काम करते हैं, उनके शरीर में क्या है त्वचा के लिए अधिक विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। नित्य प्रति क्या है अगर वो तेल लगाकर काम पर जाते तो उनका क्या है कि इस तरह का कोई भी विकार नहीं होगा। नित्य प्रतिदिन तेल के अभ्यंग का अभ्यास करने से क्या है मनुष्य की त्वचा स्पर्श कोमल हो जाती है, ठीक है, और अंग प्रत्यंग में भी की आ जाती है, त्वचा जो होती है पूर्ण भारी हो जाती है, और जो व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष होता है वो बलवान हो जाता है, देखने में सुंदर और प्रिय आकृति वाला हो जाता है। उसके बाद वृद्धि होने के कारण क्या आ जाता है कि वृद्ध अवस्था के लक्षण ना उसके क्या है निकट नहीं आ पाते, ठीक है ना। मीन्स उन्होंने क्या बोलते हैं कि जो तेल अभ्यंग है तो उसमें आता है कि जो उसकी वृद्ध अवस्था है, मीन्स जो एजिंग वाला जो है, अगर उसकी वृद्ध अवस्था भी आ जाए तो वो उसके लक्षण नहीं दिखेंगे, वो एकदम जवान की तरह ही दिखेगा। लेकिन अगर हम मर्दन करते हैं, याद रखना तेल से एक मर्दन पूछा गया है, तेल से एक अभ्यंग पूछा गया है। तेल से अगर मर्दन की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है व्यायाम और क्लेश, ठीक है, ये दोनों चीज़ों के लिए क्या बताया गया है। लेकिन अगर तेल से अभ्यंग है तो उसमें एक चीज़ बताई गई है, वो कौन सी बताई गई है, वो आ जाती है हमारी कि इससे क्या है जरा जो है, ठीक है ना, जो जरा है वो क्या है, वो अगर आ भी जाए, मतलब कि एजिंग फैक्टर आ भी जाए तो भी क्या है उसके जो लक्षण है, ठीक है, जरा वाले, जैसे कि स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाना या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या है कम दिखाई देगी, ठीक। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि ऐसे रोगी कौन कौन से हैं। देखो विमर्श में लिखा हुआ है, जो इसका विमर्श है उसमें ऐसे कौन से रोगी हैं जिनमें क्या है जो स्नेहन मर्दन करना क्या है निषेध बताया गया है। तो कौन कौन से आते हैं, एक तो आ जाता है स आम दोषेशु, मतलब जिनमें क्या है आम बना हुआ होता है, ठीक है, जिनमें आम दोष की प्रेजेंस होती है, जिनका पाचन नहीं होता, डाइजेशन अच्छी नहीं है। तरुण ज्वर, ठीक है ना, कौन सा आता है तरुण ज्वर और जीर्ण ज्वर दोनों ही आगे। अग्निमांद, ठीक है, अग्निमांद भी हो जाएगा। और संतर्पण जन्य समूथा नाम, संतर्पण भी किनको होगी, जिनकी अग्निमांद होती है, जिनमें कफ की अधिकता होती है, उनमें संतर्पण जन्य रोग होते हैं, तो वही चीज़ें इन्होंने घुमा फिरा के बोली गई हैं। नेक्स्ट आता है कि पैरों में तेल मर्दन से क्या लाभ होते हैं। तो पैरों में तेल मर्दन से जो हाईलाइटेड है सिर्फ वही देखना कि दृष्टि प्रसादन लाभते मारुत को क्या करता है जो उपशमयंती मीन्स क्या करता है उसको शांत कर देता है। ना च स्याद गिद्रसी,
तो ये क्या करता है कि जो वात से प्रकोपित होकर जो गिद्धरसी रोग हो जाता है वो भी क्या है, उससे शांत हो जाता है। और पादोस्फुटनम न च, कि जो पैर हैं, पैरों में तेल अभ्यंग करेंगे तो क्या होगा, जो पैर है वो फटेंगे नहीं, ठीक है ना सीरा स्नायु संकोच है, इससे सीरा स्नायु का भी संकोच नहीं होगा। इसी तरह क्या है, ये क्या है, इनके लाभ बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बताया, तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बताया कि आयुष्य, उन्होंने क्या है, जैसे यहाँ पर दृष्टि प्रसादन लिखा गया तो उनका क्या है, आयुष्य वर्ड आ जाता है। और जो अष्टांग हृदय हैं तो उन्होंने क्या बोला है, दृष्टि प्रसादन, ठीक है ना, दृष्टि प्रसादन। एक नीचे बहुत अच्छी लाइन लिखी, इसमें बोला कि आचार्य चरक ने क्या है, अगर पाद अभ्यंग है तो उन्होंने बोल दिया दृष्टि प्रसादन, ठीक है। सुश्रुत ने बोल दिया कि चक्षुष्य, लेकिन उन्होंने क्या है, जो सुश्रुत है उन्होंने एक क्या बोल दिया, चक्षु प्रसादन। वो कब बोल दिया, पाद का प्रक्षालन करने से। देखो पाद का अभ्यंग का मतलब क्या था, तेल लिया और उसके साथ हम हल्का हल्का मसाज कर रहे हैं, वो तो आ गया अभ्यंग में। तो उसमें उन्होंने क्या बोल दिया, चक्षुष्य, ठीक है, चक्षुष्य वर्ड बोल दिया। लेकिन अगर पाद का हम क्या करेंगे, प्रक्षालन करेंगे, ठीक है, रख दिया जाता है क्वेश्चन में कि पाद का प्रक्षालन हो, तो चरक ने या सुश्रुत ने क्या बताया, तो चरक का तो बोलेंगे कि नहीं बताया उसने, पाद प्रक्षालन नहीं बताया उसने, तो पाद अभ्यंग बताया। लेकिन सुश्रुत में आ जाएगा कि चक्षु प्रसादन, ठीक है ना। तो याद रखना कि प्रक्षालन से याद कर लेना प्रसादन वर्ड, ठीक है ना। तो चक्षु क्या आ जाएगा, प्रसादन आ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बोला गया कि फिर आ जाता है कि स्नान, हम नहाते हैं तो नहाने के क्या लाभ है, तो उन्होंने बोला है पवित्रम वृष्य आयुष्यम, ठीक है ना। तो एक तो पवित्रता आ जाती है और वृषय शुक्र की वृद्धि होती है और आयु में हितकर होता है, इतना हो गया। उसके बाद क्या है, श्रम स्वेद अल्पम, तो उसमें बोला है कि जो हमारा श्रम करने से जो स्वेद निकलेगा, जब मल हो गए उनको भी दूर करेगा, ठीक है। तो हम जैसे स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो नहाते हैं। उसके बाद क्या है, शरीर बल संधानम, शरीर में बल की उत्पन्न करता है। और ओजस करम परम, तो ओजस मीन्स क्या, ओज को वृद्धि करता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है, उन जो स्नान है तो स्नान को किस कैटेगरी में लिया है, दैट इज़ अ पाप उपशमनम, क्या लिया हुआ है, पाप उपशमनम और श्रेष्ठम सर्व इंद्रिया विशोधनम, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पाप उपशमनम और वहाँ पर जो दिए गए हों 1 2 3 4 करके, उसमें अगर आपको पूछ ले स्नान या फिर वस्त्र धारण ऐसे करके पूछ ले तो स्नान आएगा। लेकिन याद रखना कि सुश्रुत ने क्या है, स्नान और साथ में क्या लिया हुआ है, शौर कर्म लिया हुआ है, शौर कर्म। ये हम आगे पढ़ेंगे शौर कर्म के बारे में, तो याद रखना शौर कर्म इसमें आता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आया था आपके पास कि इन्होंने एक ये भी चीज़ बोली है कि अगर हम क्या है, अगर हम अति शीत अम्बु, अगर हम ठंडे जल से क्या है नहाएंगे तो वो क्या करेगा, श्लेष्म मारुत कोपने, ठीक है, श्लेष्म मारुत कोपने। अगर हम उष्ण जल से करते हैं तो क्या आ जाता है, शोणित पित्त शोणित, क्या आ जाएगा, पित्त शोणित व वर्धने, ठीक है। ये तो जेन्युइन सी बात है। नेक्स्ट अगला आता है स्वच्छ वस्त्र धारण करने के क्या लाभ हैं, तो उन्होंने बोला है काम्यम, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि उसकी सुंदरता बढ़ेगी, ठीक है। यश आयुष्यम, ठीक है। इसके साथ मल, ठीक है ना, मलक्षीम घनम, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाता है कि जो अशोभा है, शरीर की जो अशोभा है उसको क्या करता है, दूर करता है, शरीर की अशोभा को दूर करता है। उसके बाद लिखा है श्रीमद पारिषदम मीन्स की प्रतिष्ठा उसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगला आता है सुगंधित द्रव्य, अगर वो सुगंधित द्रव्यों को लेप करता है या माला धारण करता है तो उसमें क्या है, वृश्य सुगंधे आयुष्यम, ये तो पकड़ ही लोगे। काम्यम, इसमें भी क्या है, काम्यम वर्ड आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पुष्टि बलवर्धनम सोमनस्य मलक्षी घनम, तो उन्होंने वही बोला कि अशोभा को क्या करता है, दूर करता है। नेक्स्ट है रत्न और आभूषण धारण करने के क्या लाभ है, तो देखो जो जिसके पास रत्न सोना चांदी होंगे तो वो क्या होगा, वो तो धन्य हो जाएगा। तो धन्य ये इसके लिए है सिर्फ आया हुआ। और क्या याद करना है, श्रीमद सन सूदनम, ठीक है। तो ये याद रखना, श्रीमद सन सूदनम और काम्य ओजस्यम, क्या आ जाएगा, काम्य ओजस्यम, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है पैर और मलों की शुद्धि के लिए, तो उन्होंने बोला अगर देखो पैरों को साफ करते हैं तो क्या बोला कि पैरों और मलों की शुद्धि के लिए क्या बोला गया है कि पहले तो अगर हम बार बार उसकी शुद्धि करते हैं तो क्या है, मेध्य मीन्स क्या आता है कि धारण शक्ति उसकी बढ़ जाती है। मलक्षीन, ठीक है ना, मलक्षी मीन्स वही पवित्रता मीन्स अशोभा उसके पास नहीं आती है, अशोभा उससे दूर ही रहती है, अशोभा की बात हो रही है, ठीक है ना। और कली नाशनम, ठीक है ना, दरिद्रता वगैरह जो है, जो जितनी भी चीज़ें हैं, रोग हैं, तो उसका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, ठीक है। अगर क्या है हम लोग क्या करते हैं, पाद और साथ में क्या है मल, इन दोनों का करते हैं, शुद्धि करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोला कि अगर पाद प्रक्षालन करते हैं, एक तो चक्षु किया जाता है प्रसादन, किया जाता है चक्षु प्रसादन और रक्षोघन प्रीतिवर्धनम। आप लोग को ये पहले करवा दिया गया है, पाद प्रक्षालन पाद प्रसादन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है शोरकर्म। तो शोरकर्म के लाभ में क्या बताया गया, तो उन्होंने बोला है पौष्टिकम, ठीक है। शोरकर्म वही है कि क्या होता है कि जो हम दाढ़ी हो गई, नख हो गए, नेत्र हो गए, तो हमें वो कब काटने चाहिए, ठीक है, तो उसमें आ जाता है शोरकर्म। तो शोरकर्म में क्या था कि पौष्टिकम, वृश्य आयुष्यम, शुचि मतलब वही पवित्र, रूप विराजमान, ठीक है ना, विराजनम ही हो जाएगा, रूप उसका अच्छा बन जाएगा। तो केश नख, ठीक है ना, केश श्मश्रु नख आदि कल्पम सप्र वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे समझ लेना कि कब करना चाहिए। तो उन्होंने बोला शोरकर्म जो है उसमें अगर ये चीज़ें करेंगे तो उससे क्या शुचि रूप विराजमान ये चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो पौष्टिक वर्ड याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि जो शोरकर्म है ना उसके बारे में बताया कि जो चरक वाग्भट है ना उन्होंने शोरकर्म जो बताया गया वो बताया गया कि एक पक्ष में 3 बार करना चाहिए। एक पक्ष कितना होता है, 15 दिन का होता है। अगर 3 बार करेंगे तो 3 में डिवाइड कर लो तो 5-5 दिन पे हो गया, ठीक है। तो करना चाहिए कि हर 5वें दिन पर ये काम करने चाहिए। लेकिन जो क्षारपानी है और भेल है तो उन्होंने क्या बोल दिया कि 3 मास में सिर्फ 1 बार, 3 मास, ठीक है, 3 मास बोला है, मतलब 6 पक्ष हो गए ना एक तरह से, कि 3 मास में क्या है 1 बार करना चाहिए। अब हमने क्या बोला था, जो सुश्रुत है उन्होंने क्या माना है, स्नान और शोष कर्म में क्या माना है, पाप उपशमनम, ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आ जाता है आपके पास जूते और खड़ऊ, ठीक है ना, वो डालने से क्या होगा। तो उसमें भी बोला है चक्षुषे है, स्पर्श न हितम, ठीक है ना, जो स्पर्श है उसके लिए भी हितम है कि कहीं पर भी स्पर्श में कहीं पर ऐसी कोई चोट वगैरह या कोई कुछ ना मतलब लग जाए, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है कि पाद के लिए क्या आ जाता है, पैरों में व्यसन, मीन्स कि कहीं पर भी पैर कटेगा नहीं, उसको फटेगा नहीं, तो ये चीज़ों के है दूर कर देता है। बल्ले पराक्रम सुख्यम, ठीक है, सुख पैदा करता है। वृश्यम और पाद धारणम, ठीक है, पाद धारण करने से क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं, पादत्र धारणम करने से ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो आता है, 1 मिनट, नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है कि जो हमारे आचार्य सुश्रुत है उन्होंने भी क्या बोला है, वृश्य और साथ में रक्षोघन और प्रीतिवर्धनम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि छाता धारण करने से क्या होगा, ठीक है, क्या जाता है, छाता धारण करने के क्या लाभ है। तो उन्होंने बोला है इते प्रशमनम, इते मीन्स हो जाता है भावी रोग, तो उनकी शांति मिलेगी। बल्यम, ठीक है ना, गुप्ते आवरण शंकम, तो क्या आ जाएगा कि गुप्त मीन्स क्या आता है, जो भूत प्रेत पिशाच टाइप के जो होते हैं उनमें से क्या उनसे भी जो इंसान है वो दूर रहता है। और ऊपर से इन्होंने क्या बोल दिया, अगर कहीं धूल कण आ जाए, बारिश होने लग पड़े तो उसके लिए, या धूप आ जाए तो उसके लिए भी इन्होंने बताया गया कि ये अच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है कि डंडा धारण करने के क्या है, तो उन्होंने बोला है सखलन, क्या जाता है, सखलन मतलब गिरने से बचाता, उसको एकदम स्थिर रखता है। उसके बाद प्रतिष्ठान, तो क्या होता है कि एक प्रतिष्ठा बढ़ती है। शत्रु नाम न, ठीक है ना, शत्रु नाम च निशूदनम, तो उसमें बोला कि जो शत्रु होंगे वो नष्ट हो जाते हैं। और शरीर के लिए क्या है, ये सहायक है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया है, अवष्ठम्बनम, ठीक है ना, क्या है, अवष्ठम्बनम आयुष्यम भयम, तो अवष्ठम्बनम वर्ड किसके लिए है, तो याद रखना वो आ जाएगा दंड धारण करने के लिए। अगर अवष्ठम्बन आता है तो वो आता है शरीर का, पुरुष का कर्म है ये, ठीक है ना, जो अष्टांग हृदय सूत्र 11 में बताया गया है। तो याद रखना न पिछाना चाहिए, ठीक है ना, भन अष्ठम्बनम, ठीक है ना, अष्टम्बन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आया था हमारे पास, सुश्रुत ने भी बताया, सुश्रुत ने भी सेम वही चीज़ें बोली हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि स्थैर्य धैर्य वीर्य विवर्धनम ये चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है ना, स्थ चिरे च प्रशमनम वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं। एक किसी पुस्तक में क्या है, पगड़ी धारण करने को भी बोला है, पगड़ी धारण करने का भी बताया गया है।
ठीक है। तो पगड़ी धारण करने से क्या होगा, अगर हम पगड़ी को धारण करेंगे, जैसे धूप में जा रहे हैं तो धूप नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर उससे क्या है कि उससे फ़र्क पड़ेगा। अगर बारिश हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो सीधा पानी जो है वो हमारे सिर पे नहीं गिरेगा, तो वो भी बचा के रखेगा पगड़ी, ठीक है। तो उससे क्या हमें काश वाश टाइप के रोग नहीं होंगे। तो वो चीज़ें बताएंगी, कुछ किताबों में क्या है पगड़ी धारण के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है ये क्या, अब रेफरेंसेस पर्पस से है, ठीक है। आपका ऑलमोस्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस 2 श्लोक और हैं। तो उसमें क्या बताया गया, उसमें आ जाता है आपका कि शारीरिक क्रियाओं के नित्य प्रतीक पालन के क्या करने चाहिए, कि हमें शारीरिक, उन्होंने बोला है कि नगरी नगरस्य, इसमें पहले आपको बता देते कि क्या कह रहा है। वो बोल रहा है जैसे जो नागरिक है वो नगर की रक्षा करता है, जो रथी जो सारथी होता है वो अपने रथ की रक्षा करता है, उसी प्रकार से हम लोग को भी क्या है अपने शरीर की क्या है रक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला है नगरी नगरस्य एव रथस्य एव रथी यथा, ठीक है ना, सर्व शरीरस्य मेधावी कृते, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला, अष्टेव हितो भवतः। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि नगरी नगरस्य, जैसे नागरिक नगर की करता है, रथ जो होता है वो सारथी रक्षा रथ की करता है, उसी प्रकार से बाकी भी इसी तरह रक्षा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है स्वस्वृत्तम के उपकार का उपसंहार। तो स्वस्वृत्त में क्या है, स्वस्वृत्त में एक्चुअली जीविका के लिए उन्होंने बोला कि हमें ऐसे कोई कर्म नहीं करने चाहिए, जो ये सर्कल किया हुआ है कि स्यु धर्म अविरोधनम। तो क्या है, हमें कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो क्या है धर्म के विरुद्ध हो, बाकी हमें स्वस्वृत्त के जो है उनको पालन करना चाहिए। नेक्स्ट उनमें यही बोला कि जो मातृशक्ति अध्ययनम है वो होता है, इसमें जो अग्नि निवेश है वो तंत्र करता है, प्रतिचरक जो है प्रतिसंस करता है, सूत्र स्थानम स्वस्थ वृत्त चतुष्टय। इसमें क्या होता है, इसमें हम चतुष्क पढ़ते हैं ना, जो BSNL आपको याद करवाया था, BSNL क्रिया। तो फिर B से तो हो जाता है कि 1 to 4, ये कौन सा 5th चैप्टर है, तो ये किस में आता है, S में। तो S क्या है, स्वस्थ, इसलिए बोल दिया उन्होंने स्वस्थ चतुष्टय बोल दिया। मातृशक्ति अध्ययनम 5th अध्याय। तो इस तरह क्या हमारा जो चैप्टर है वो क्या है कंप्लीट होता है इसी तरह।